हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमको प्रतिफल कमाने के लिए यहाँ पृथ्वी पे रखा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने तो हमको उद्धार दे दिया है। हालेलुया, प्रभु ने प्रियो क्रूस पर अपना लहू बहा के अपने आप को बलिदान करके हमें उद्धार दे दिया है। हालेलुया, लेकिन यहाँ पर अब मनुष्य को इसलिए रखा गया है कि वो उद्धार तो प्राप्त करे ही करे, अब उसके साथ अपने लिए प्रतिफल भी कमाए। हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रियो कोई भी मरता है, हालेलुया, कोई भी सांसारिक व्यक्ति मरता है तो क्या कहता है, खाली हाथ आया था खाली हाथ चला गया। हालेलुया, लेकिन जो प्रभु का जन है, जो विश्वासी है, जो क्रिश्चियन है, जो हम देखते हैं प्रियो जो प्रभु को मानने वाला है, हालेलुया, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो विश्वासी है, हालेलुया, वो क्या कहता है कि मैं भले ही खाली हाथ आया हूँ लेकिन स्वर्गीय धन लेके जाऊंगा। हालेलुया, क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि उसको स्वर्ग में जाके धन नहीं मिलेगा। इस पृथ्वी पे जो कुछ वो बोएगा इस पृथ्वी पर ही उसको क्या है प्रियो, बोने से स्वर्ग में वो क्या मिलेगा, वो बोया हुआ धन उसको मिलेगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है कि हमें क्या करने से प्रतिफल मिलेगा, क्या करने से हमें वो स्वर्गीय धन मिलेगा। हालेलुया, तो जब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि मत्ती अध्याय 10 के जब हम 40 पद से और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, 42 पद तक पढ़ते हैं। हालेलुया, मत्ती अध्याय 10 के 40 पद से जब हम 42 पद तक पढ़ते हैं प्रियो, 40 से 42 पद तक, तो क्या लिखा है? हालेलुया, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो प्रभु किसको कह रहे हैं? अपने चेलों को कह रहे हैं प्रियो कि जो तुमको ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण कर रहा है, और जो मुझे ग्रहण कर रहा है तो वो मेरे भेजने वाले मतलब कि यहोवा परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर को ग्रहण कर रहा है। हालेलुया, और जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो जब हम प्रभु के लोगों को प्रियो, खासकर जो सेवक है, हालेलुया, खासकर जो सेवक है प्रियो, जब उनको हम लोग क्या करते हैं, आदर करते हैं प्रियो, हालेलुया, उनकी मदद सहायता करते हैं प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर के कार्य मदद सहायता करते हैं प्रियो, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर वो जान कर कि ये प्रभु का सेवक एक कटोरा पानी देगा तो प्रतिफल नहीं होगा। हालेलुया, तो अगर वो प्रियो एक कटोरा पानी से बढ़कर अगर वो करेगा, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों की मदद सहायता करेगा, परमेश्वर के कार्य मदद सहायता करेगा, तो उसको और भी कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रतिफल वो तभी पाएगा जब वो क्या करेगा, परमेश्वर की लोगों को परमेश्वर का जन समझ के, परमेश्वर का सेवक समझकर क्या करेगा प्रियो, हालेलुया, उसको आदर सम्मान करेगा, और हम देखते हैं प्रियो उनकी मदद सहायता करेगा, तब वो अपना प्रतिफल को पाएगा प्रियो। हालेलुया, और हम देखते हैं, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब मरकुस अध्याय 9 के हालेलुया, और मरकुस अध्याय 9 के जब हम लोग प्रियो 41 पद में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो क्या लिखा है? मरकुस अध्याय 9 के 41 पद में 41 पद में, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो,
तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने क्या कहा है कि जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, हालेलुया, कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हालेलुया। तो हम जब प्रियो क्या करते हैं, मसीह लोगों की मदद सहायता करते हैं प्रियो, कि वो मसीह का जन है, प्रभु का जन है प्रियो, तो क्या होता है, हमको प्रतिफल मिलता है, हमको स्वर्ग में धन मिलता है प्रियो, हमको स्वर्गीय आशीष मिलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो आपका जो भी आशीष है वो यही मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जब आप क्या करोगे, प्रभु के लोगों की मदद सहायता करोगे प्रियो, प्रभु का जन समझ के, प्रभु का सेवक समझ के, या प्रभु का हम देखते हैं प्रियो, तो जब, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा है कि जो मसीह में है वे तुम्हारे भाई बहन है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें अपने भाई बहनों के, अपने मसीह भाई बहनों के, विश्वासियों की मदद सहायता को करना है। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, कि जब हम मत्ती अध्याय 25 के 31 से लेकर, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो 31 पद से लेकर 46 पद तक जब हम पढ़ते हैं, 46 पद तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो, 31 से 46 पद तक जब हम पढ़ते हैं 25 अध्याय के न्याय का दिन, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा प्रियो कि न्याय के दिन प्रभु कैसे न्याय करेंगे। हालेलुया। तो जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया है, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया है, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु का न्याय प्रियो ऐसा नहीं होगा कि हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु पर विश्वास कर लिए, हम लोग बपतिस्मा ले लिए हैं प्रियो, तो फिर हम लोग प्रभु के भेड़ में शामिल हो गए। हालेलुया। ऐसा नहीं है प्रियो। प्रभु आपको जांचेंगे, आपको परखेंगे कि क्या सच में आपने प्रभु के आज्ञाओं को माना है। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जो धर्मी लोग हैं वे क्या करेंगे, वे भूखों को, जो मसीह भाई बहन है या फिर कोई भी जाति का जो व्यक्ति जो भूखा है, उसको क्या करेगा, उसकी मदद सहायता करेगा।
और जो नंगा है उसको कपड़ा देगा प्रियो। जो बीमार है, खासकर जो विश्वासी है प्रियो, भाई बहनों की सुधि लेगा, उससे मिलने जाएगा, उसका हाल चाल पूछेगा। वो बंदी गृह में तो उसका हाल चाल पूछेगा, उससे मिलने जाएगा प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है कि जो परदेसी है प्रियो, जो बाहर से कोई आए हैं प्रियो, हालेलुया, तो उनके उसको क्या कर, उनकी सहायता करेगा, अपने घर में उनको ठहरने देगा। हालेलुया। तो ऐसे प्रियो जो इन छोटों में से छोटों की, मतलब कि जो प्रभु के लोग हैं प्रियो, उनकी जब मदद सहायता करता है प्रियो, तो वो किसकी मदद सहायता करता है? वो प्रभु की करता है, वो प्रभु की सेवा करता है, वो प्रभु को ही सब कुछ दे रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं वैसे लोगों को प्रभु क्या कहते हैं प्रियो कि 40 पद में पढ़ते हैं, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, और जब हम देखते हैं प्रियो उन लोगों को जो कभी भी मदद कर सकते थे लेकिन कभी भी विश्वासियों की मदद सहायता नहीं किया, हालेलुया, देखकर वो अनजान बन गए कि कोई और करेगा, कि हम क्यों करें, हमने ठेका थोड़ी लेके रखा है। हालेलुया। ऐसा जो अपने में घमंड किया प्रियो, तो उनके लिए हम देखते हैं प्रियो कि 44 पद में क्या लिखा है, 44 पद में, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो हमारा प्रतिफल प्रियो इसी में है कि हम लोग क्या करें, एक दूसरे की मदद सहायता करें, हम लोग विश्वासियों की मदद सहायता करें प्रियो, उनकी सुधि ले, उनकी जिस प्रकार से भी हम सहायता कर सकते हैं अपनी ओर से करना है। खासकर तो जो गरीब है प्रियो, जिनको बहुत ज़्यादा हमारी आवश्यकता है, हमारी मदद की आवश्यकता है, वैसे लोगों को हमको क्या करना है प्रियो, सहायता करना है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब हम लोग कंगालों पर क्या करते हैं प्रियो, कंगालों को दान देते हैं, हालेलुया, विधवाओं की और हम अनाथों की जब हम सुधि लेते हैं प्रियो, तो हमें स्वर्ग में क्या मिलता है, धन मिलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब मत्ती अध्याय 19 के 21 से हम लोग जब 22 पद में पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, तो लिखा है मत्ती अध्याय 19 के 21 से लेकर 22 पद में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एक धनी व्यक्ति को प्रभु क्या कह रहे हैं कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। तो जब हम प्रियो जो कंगाल है उनको जब धन देते हैं, हालेलुया, तो हमको क्या होता है प्रियो, स्वर्ग में हमको धन मिलता है। हालेलुया। और खास करके अगर हम लोग जो विश्वासी है उनकी मदद सहायता करें प्रियो, तो और भी ज्यादा हमको प्रतिफल मिलता है, क्योंकि हम लोग एक परमेश्वर के जन की सहायता कर, हम छोटों में से छोटों की सहायता कर रहे हैं प्रियो। हालेलुया। तो हमें अगर धन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की मदद सहायता करना है प्रियो। इसीलिए जो विश्वासी होते हैं प्रियो, उन लोग प्रियो क्या करते हैं, एक विश्वासी से ही लेन देन करते हैं। जो विश्वासी कोई भी अगर कपड़े का दुकान खोला या राशन का दुकान खोला है प्रियो, या जूता का दुकान खोला है, या फिर किसी प्रकार से अगर वो व्यवसाय कर रहा है और उसको पता है कि ये क्या प्रभु का जन है, ये विश्वासी है, तो वो प्रियो किसी और से नहीं लेगा सामान, उसी से ही लेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो अगर उसके पास वो सामान नहीं होगा प्रियो, तो भले ही वो दूसरे से ले लेगा, लेकिन अगर उसके पास वो सामान है तो वो जरूर उससे लेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ तक कि जो सेवक होते हैं, सेवक भी क्या करते हैं प्रियो, विश्वासियों से ही लेन देन करते हैं, विश्वासियों के पास जाते हैं। वो जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन छोटों में से छोटों के भाइयों की हम लोग क्या करें, मदद सहायता कर रहे हैं, और इससे हमको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है प्रियो, हमें विश्वासियों की, जिनको भी आपको पता है कि जो विश्वासी भाई बहन है जो अपने व्यवसाय कर रहे हैं प्रियो, तो उनको जाकर उनपे मदद सहायता करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, प्रतिफल
मिलेगा प्रियो। आप संसारिक लोगों के पास जाएंगे, संसारिक लोगों को की सहायता करेंगे, संसारिक लोगों का सामान लेंगे प्रियो, तो आपको भले ही जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जो आपको चाहिए प्रियो, जो धन चाहिए, जो प्रतिफल चाहिए, जो आशीष चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो संसार की नहीं प्रियो, आपको किसके लिए जीना है? आपको स्वर्ग के लिए जीना है, स्वर्ग के प्रतिफल के लिए जीना है, अपने उद्धार के लिए जीना है प्रियो, क्योंकि यहाँ तो आप लोग कुछ ही समय के लिए हैं, मेहमान है। हालेलुया। लेकिन आपका जो घर सरीखा है, जो आपका परमानेंट घर है, जो स्थिर घर है, वो कहाँ है? वो यहोवा परमेश्वर के पास है प्रियो, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो आपको प्रियो वहां जाकर क्या करना है? धनी बनना है। हालेलुया। कंगाल बन के वहां नहीं रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं पौलुस ने हमें बताया है कि स्वर्ग में 3 जगह होती है। हालेलुया। स्वर्ग में 3 जगह होती है प्रियो। एक तो हम देखते हैं वे लोग जाते हैं जिन्होंने अपना खुद ही प्रतिफल नहीं कमाया, आखिरी मरने के समय उद्धार उन्होंने पाया प्रियो, प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास किया, आखिरी समय जब उनको पता चला और वो वहां पहुंच गए, लेकिन उनके पास कोई प्रतिफल नहीं होता है। और दूसरे लोग वे होते हैं जो अपने लिए घर बनाए हैं, जो अपने लिए धन इकट्ठा किए हैं, जो वहां पर राजा महाराजा जैसे रह रहे हैं। और तीसरा जगह वहां जहाँ परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनको बैठने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है प्रियो। वे लोग जो प्रभु के लिए मर रहे हैं, अपने प्राण को दे रहे हैं प्रियो, ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं। हालेलुया। तो आपको कहाँ पहुंचना, कौन से स्थान में जाना है, वो इसी पृथ्वी पर आपको तय करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमें स्वर्गीय धन बटोरना है, हमें मसीह लोगों का क्या करना है? मदद सहायता करना है प्रियो, ताकि हम अधिक से अधिक अपने लिए स्वर्गीय धन बटोर सके प्रियो, और हम लोग एक धनवान की तरह स्वर्ग में रहे, क्योंकि अनंत जीवन वहां हमको बिताना है। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।